रिटायरमेंट की रिश्वत डंडे में पकड़ा दी उसको 10 फुट ऊपर ले जाके। तो आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इज द बिगेस्ट करप्शन इन इंडिया। ये करप्शन का अड्डा है और आपको विरोध करना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर है। ये क्या होता है मास्टर? ऐसा कोई मास्टर नहीं चाहिए इस देश के अंदर है कि शकल में चोर छुपा हुआ है, चोर बैठे हुए स्पीकर के रूप में। देश समझ नहीं रहा क्या? और ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस काम को कर रही है जो कहीं ना कहीं सरकार से निर्देशित है। जो बेईमान होता है या जो संख्या में कम होता है वो षड्यंत्र के सहारे आपको बड़ा दिखाई देता। बड़े नहीं है, डरपोक है। खड़े तो हो जाओ, खड़े होने। ये लड़ाई है कि देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ, कोई मुगलों का राज नहीं रहा, कोई अंग्रेजों का राज नहीं रहा। अल्टीमेटली उस दौरान भी वर्णवादियों का, मनुवादियों का राज रहा। क्यों नहीं समझते? अपने बच्चों को बताओ ये बात का रिजर्वेशन शब्द का भी माइक पे रखना, माइक पे कोई रिजर्वेशन नहीं है ऊपर को। देश के संविधान के हिसाब से गवर्नेंस के अंदर इस 145 करोड़ के देश को चलाने की व्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही संविधान का लक्ष्य है। अब काहे का भिखारी रिजर्वेशन। आज भी जो मैं एजेंडे में पढ़ रहा था इसमें था 27% ओबीसी के लिए ये वो। अभी जस्टिस गवई के वक्त में एससी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ। देश के लोगों को पता भी हुआ कि देश में कब से लागू है, मगर सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं था। वहां आपका कलर चपरासी भी नहीं लग सकता था। वो जस्टिस गवई ने जब पास करके नोटिफिकेशन जारी किया तो जस्टिस गवई सारे जजों को मैंने ऊपर लेटर लिखा कि गड़बड़ नहीं चलेगी, सबको शामिल करो, ओबीसी को भी शामिल करो। जस्टिस गवई ने इसमें और अच्छा एक काम किया। मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं उनकी। कई बातों में मैं उनकी बुराई करता हूं कि अपने भतीजे को जज बनाने के चक्कर में, अपने सीनियर के किसी को जज बनाने के चक्कर में उस आदमी ने वो काम नहीं कर पाया जो वो कर सकता था। तो इसीलिए ओबीसी की रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन की, विकलांग की, दिव्यांग की रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन वो खाली एससी वाला नोटिफिकेशन फाड़ दिया गया। इकट्ठा नोटिफिकेशन निकला जब ओबीसी के भाइयों को अब रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई है। तो उस मुकाम पे मैं तो कोई जज नहीं, एक छोटा सा वकील सुप्रीम कोर्ट में हूँ। जहाँ आदमी रहता है उसको पता है खरपतवार कहाँ है। अगर उसका उखाड़ने का मन हो तो हमने इमीडिएट वो कार्रवाई की तो एक ऐसा काम हो गया जो शायद फिर सालों तक लटक जाता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सरेआम कहना शुरू करो, सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवाद नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जातियों के वकील जज आजकल कौन है? खुल के इसलिए बोलना पड़ रहा, हम जाति के खिलाफ नहीं है, हम मानसिकता के खिलाफ है। और मानसिकता में सबसे ज़्यादा क्यों अंग्रेजों को कहना पड़ा भाई कि ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, इनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है। वो इसलिए नहीं है, एक खुरापात है कि इस समाज में हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करने पड़े देश में वो लोग करने की मानसिकता रखते हैं। आरएसएस कोई हिंदू राष्ट्र का संगठन नहीं है। आरएसएस ब्राह्मणवादी संगठन है। मनुवाद वर्णवाद का स्थापना और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हिंदू का कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों द्वारा संचालित है। वो कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं। हिंदू तो यहाँ बैठे हैं। इसलिए हमारे समाजों के बच्चों को गुमराह करके किसी को बजरंग दल, किसी को फलाना दल, अपने अपने बच्चों को समझाओ कि बजरंग दल का अध्यक्ष बनने से महान नहीं बनते, एक अच्छा इंसान बनने से महान बनते हैं। अपने बच्चों को समझाओ। उत्तराखंड में क्या हुआ, वो उसमें सारे लोग, कई लोग आपके हैं, बहुजन समाज के लोग जो बजरंग दल का झंडा ठाए फिरे थे। हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं भाई हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये चरित्र भी समझ में नहीं आया। ना हमारे बाप दादाओं ने कहा कोई पूंछ वाला बच्चा हुआ था घर में, ना हमारे सामने हुआ है, ना हमें उम्मीद है कोई फ्यूचर में होगा। ये कथा कहानियाँ छोड़ो। जितनी मनुवादी वर्णवादी कथा कहानियाँ हैं ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं हैं, ये वर्णवादियों के ग्रंथ हैं। इनको जूते मारो। जिसको देख रहे हैं वही अपना उसमें वो नतमस्तक हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक मंदिर है इसी कनाट प्लेस के अंदर, पढ़े लिखे नौजवान
मंगलवार के दिन इतनी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। आस्था के नाम पे आप देश के युवाओं को दास नहीं बना सकते। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम कर रहे हो। इन चीज़ों पे बोलना पड़ेगा। ये जो देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भावना ठेस पहुंच गई, भावनाओं को जूते मारने हैं, भावनाओं का ठेका नहीं लेना। भावनाओं का 3 आधार है। अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कथा कहानी हमारे बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को मानसिक गुलाम अगर बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे, तुम्हारी FIR भी दर्ज कराएंगे। तुम मुस्टंडागिरी कर रहे हो, असंवैधानिक काम कर रहे हो। दूसरा, मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी। आप सूरज को कहोगे कि पश्चिम से निकलता, ये नहीं चलेगा। जैसे बाइबल के लोगों ने गलीलियो को फांसी चढ़ा दिया होता, तो उसका विरोध कर सकते हो आप। और एक जो आदमी कथा कर रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, उसको दफा करने का, उसको बंद करने का, उस बकवास को करने का जिम्मेदारी आप लोगों की, समाज की है। और साथियों, जनगणना के खिलाफ अगर कोई भी शरारत करे, कोर्ट करे, ये मत घर में बैठ जा करो हाथ पे हाथ रख के कि अब तो कोर्ट ने कर दिया। नो, कोर्ट बहुत बड़ी बदमाशी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट जनता है। ये 3 लोगों में से एक है। 2 को व्यवस्था दी, भाई तू कानून बना दे घर के लिए। दूसरे को कहा तू उनको एग्जीक्यूट कर दे, लागू कर दे कानून को। तीसरे को हमने 10 फुट के टावर पे बिठा दिया। आप देखते हो जजों को, जज कोर्ट में ऊपर बैठे होते हैं, उनको हमने 10 फुट ऊपर बिठा दिया कि तुम दोनों को देखते रहो, कोई चोरी ना करे, मक्कारी ना करे, बदमाशी ना करे। और नीचे वालों ने क्या बदमाशी करी? आफ्टर रिटायरमेंट की रिश्वत डंडे में पकड़ा दी उसको 10 फुट ऊपर ले जाके। तो आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इज द बिगेस्ट करप्शन इन इंडिया। ये करप्शन का अड्डा है और आपको विरोध करना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर है। ये क्या होता है मास्टर? ऐसा कोई मास्टर नहीं चाहिए इस देश के अंदर। मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो भी आपको समझना होगा, उसके खिलाफ बोलना होगा। अब तैयारी कर लो। हमारे जैसे लोग जब भी आप लोगों का सहयोग मांगे, आप लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आना पड़ सकता है। आओगे कि नहीं आओगे? यस, डरने की जरूरत नहीं है। जब आगे हम रहेंगे तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो बाकी 1-2 मुद्दे पे, यस, जो पैसा देश का पैसा है वो कहीं भी लगा हो, उसमें देश की भागीदारी है, उसमें आरक्षण नहीं, उसमें प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसलिए ये कोई ऐसी सारी बातें हैं जो संविधान सम्मत हैं, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। आपके बैठे हो स्पीकर हॉल में, स्पीकर क्या बदमाशी करा देश के अंदर, सभापति क्या बदमाशी कर रहे हैं देश के अंदर, बोलने नहीं देते। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, बीजेपी वाले बोलते हो तो उसकी शकल कैसी होती है स्पीकर की, और जब अपोजिशन का लीडर बोलता है, दूसरे लोग बोलते हैं उसकी शकल कैसी होती है। शकल से पता चलता है कि शकल में चोर छुपा हुआ है, चोर बैठे हुए स्पीकर के रूप में। देश समझ नहीं रहा क्या? और ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस काम को कर रही है जो कहीं ना कहीं सरकार से निर्देशित है। सुप्रीम कोर्ट उन कामों को कर रही है जिसका इंटरेस्ट सरकार इंटरेस्ट लेती है, वो शकल देख लेती है, सॉलिसिटर जनरल का, अटॉर्नी जनरल का, ये क्या चाहते हैं। तो पहले दिन स्टे करना और अफवाह फैलाना कि सो कॉल्ड सवर्णों को पहले ही बिना दोष साबित किए दोषी बना रहे हैं। अरे कौन बना रहा है भाई? तुम्हारी बदमाशी को दोषी बना रहे हैं। तुमने हक मारा है लोगों का। यूनिवर्सिटियों में गुंडागर्दी चल रही है, नॉट फाउंड सूटेबल लिखा जा रहा है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। साथियों, जो बेईमान होता है या जो संख्या में कम होता है, वो षड्यंत्र के सहारे आपको बड़ा दिखाई देता, बड़े नहीं है, डरपोक है। खड़े तो हो जाओ, खड़े होने की हिम्मत करो। थैंक यू वेरी मच।